to Law Vista. In this video we are doing part 3 which is the preventive relief, under which हम पढ़ने वाले हैं chapter 7 which is injunctions generally. तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 36 एंड सेक्शन 37, जहाँ पे इंजंक्शंस क्या होते हैं उनका जनरल ओवरव्यू हम इस सेक्शन 36 और 37 के थ्रू समझने वाले हैं. सेक्शन 36 क्या कहता है? प्रिवेंटिव रिलीफ हाउ ग्रांटेड. तो सबसे पहले देखना है कि प्रिवेंटिव रिलीफ का मतलब क्या होता है. हमने देखा है स्पेसिफिक रिलीफ में कि जब आपके साथ में कोई, आपने फॉर एग्जांपल अगर आप कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं तो आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और आपके जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है उसने आपके साथ में ब्रीच किया है या आपके कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस नहीं किया, तो आप कोर्ट जाकर उससे स्पेसिफिक रिलीफ मांग सकते हैं कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करे. ये कब हो रहा है? जब आपका कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में, उस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने के बाद में आप कोर्ट में जाते हो स्पेसिफिक रिलीफ मांगने के लिए. ऐसी भी कोई रेमेडीज़ होनी चाहिए कि आपका वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो ही ना, यानी आप उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच होने से प्रिवेंट कर सकें. तो जब आप अपने किसी राइट को हार्म होने से प्रिवेंट कर सकते हैं तो जो रिलीफ आप कोर्ट से लेंगे वो रिलीफ क्या होगा? प्रिवेंटिव रिलीफ. क्या कहलाएगा वो? प्रिवेंटिव रिलीफ कहलाएगा. तो हमें सेक्शन 36 में बताया जाता है कि प्रिवेंटिव रिलीफ किस फॉर्म में दिया जाता है, किस मैनर में प्रिवेंटिव रिलीफ ग्रांट किया जाता है. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रिवेंटिव रिलीफ इज़ ग्रांटेड एट द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट बाय द इंजंक्शंस टेम्पररी और परपेचुअल. तो टेम्पररी रिलीफ देना कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है सबसे पहला, और वो कोर्ट दे सकती है इन दी फॉर्म ऑफ इंजंक्शंस. कोर्ट क्या ग्रांट करेगी? इंजंक्शंस ग्रांट करेगी, और वो इंजंक्शंस टेम्पररी या परपेचुअल हो सकते हैं. ओके, सेक्शन 37 क्या बताता है? टेम्पररी एंड परपेचुअल इंजंक्शंस. अब जब हमने सेक्शन 36 में पढ़ा कि इंजंक्शंस टेम्पररी और परपेचुअल नेचर के कोर्ट ग्रांट करेगी, तो हमें सेक्शन 37 में बताया जा रहा है कि टेम्पररी और परपेचुअल इंजंक्शंस कैसे होते हैं. तो सबसेक्शन 1 क्या कहता है? टेम्पररी इंजंक्शंस आर सच एज आर टू कंटिन्यू अंटिल अ स्पेसिफिक टाइम. टेम्पररी इंजंक्शंस नाम से ही समझ में आता है कि वो कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही ग्रांट किए जाते हैं, और अंटिल द फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, या फिर कोर्ट ने इस टाइम के लिए दिया कि जब तक कोर्ट का दूसरा ऑर्डर नहीं आता तब तक कि ये इंजंक्शंस चलते रहेंगे. एंड दे मे बी ग्रांटेड एट एनी स्टेज ऑफ द सूट एंड आर रेगुलेटेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. तो टेम्पररी इंजंक्शंस कब ग्रांट किए जाते हैं? एट एनी स्टेज ऑफ द सूट. कभी भी वो ग्रांट किए जा सकते. कोई भी स्टेज पे अगर आपको लगता है दैट यू नीड ए टेम्पररी इंजंक्शन, तो आप कोर्ट को अप्रोच करके टेम्पररी इंजंक्शंस अपने फेवर में ले सकते हैं, और वो रेगुलेट होते हैं बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908. सबसेक्शन 2 क्या कहता है? अ परपेचुअल इंजंक्शन कैन ओनली बी ग्रांटेड बाय द डिक्री मेड एट द हियरिंग एंड अपॉन द मेरिट्स ऑफ द सूट. जो परपेचुअल इंजंक्शन होता है, अब परपेचुअल इंजंक्शन क्या होगा? जो परमानेंट होगा, जो इनफाइनाइट टाइम पीरियड के लिए चलते रहेगा, इसे हम परपेचुअल इंजंक्शन कहेंगे. तो परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट किया जाता है बाय द डिक्री, इन द फॉर्म ऑफ डिक्री होता है वो. यानी हमने देखा है डिक्री क्या होता है, जहाँ पे पार्टीज़ के राइट की बात की जाती है. इन द फॉर्म ऑफ डिक्री परपेचुअल इंजंक्शन पास किया जाता है, और अपॉन द हियरिंग एंड अपॉन द मेरिट्स ऑफ द सूट. जो केस में हमारे पास में फैक्ट्स हैं, वो फैक्ट्स के जो मेरिट्स हैं, उन मेरिट्स पे डिसाइड होता है कि परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट किया जाना चाहिए बाय द कोर्ट या फिर नहीं. द डिफेंडेंट इज देयरबाय परपेचुअली इंजॉइंड फ्रॉम द असर्शन ऑफ अ राइट और फ्रॉम द कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी कॉन्ट्ररी टू द राइट्स ऑफ द प्लेंटिफ. तो जब आप एक बार परपेचुअल इंजंक्शन कोर्ट ग्रांट करती है, तो उस परपेचुअल इंजंक्शन के थ्रू डिफेंडेंट पे क्या रोक लगा दी जाती है? डिफेंडेंट ऐसा कोई भी राइट असर्ट नहीं करेगा, या फिर ऐसा कोई एक्ट नहीं करेगा जिस एक्ट के करने की वजह से, या फिर जिस राइट के असर्शन की वजह से प्लेंटिफ के राइट्स को हार्म पहुँचे, या फिर जो एक्ट या असर्शन प्लेंटिफ के राइट्स के अगेंस्ट में हो. तो डिफेंडेंट को बेसिकली इन परपेचुअल इंजंक्शन रोक दिया जाता है कोई एक्ट परफॉर्म करने से जो प्लेंटिफ के राइट के अगेंस्ट में होता है, जो प्लेंटिफ के राइट के कॉन्ट्ररी में होता है. तो आई होप सेक्शन 36 और 37 समझ आ गया होगा, जहाँ पे हमें इंजंक्शंस का एक ओवरव्यू मिलता है. इंजंक्शंस क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं? परपेचुअल होते हैं, टेम्पररी होते हैं. ओके, तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 36 और 37 कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट वीडियो में हम परपेचुअल इंजंक्शन की जो बाकी डिटेल्स हैं, या जो हमारे मैंडेटरी इंजंक्शंस हैं, वो सारे कवर करेंगे. अब कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब टू लॉ विस्टा, और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं. जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँगी तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन